जय। शङ्खचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभीक्षणं सहारवक्षस्थलकोऽस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। भगवान बद्रीनाथ आदि नारायण, नारायण ही बद्रीनारायण जी। भगवान की तपस्थली है। भगवान नारायण ने तपस्या की है। जी बद्रीनाथ का महत्व है जी। यहाँ बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। आज भी तपस्या के रूप में भगवान बद्रीनाथ बद्रीनाथ जी। वहीं पर कभी भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में तपस्या रखते हैं। जी। एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी तपस्या करते थे। पार्वती माँ की बाहर निकली, जी। देखा भगवान नारायण 5 वर्ष के बालक की रूप में भी क्रीड़ा करते। अच्छा जगदम्बा मैया को जी ऐसा लगा जी। कि बहुत अच्छा बालक है। भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु ये इतने अच्छे बालक हैं, जी इनको अपना पाल ले, हाँ। दूध ले ले। जी। भगवान शंकर अंतर्यामी अंतर्दृष्टि से भक्ति को नारायण माँ भगवती को समझाए कि जंजाल में मत पड़ो, स्वतंत्र अच्छी। जी और ऐसे कह के भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण करते हैं। जी जी सायंकाल जब भगवान शंकर आते हैं, जी। देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। अच्छा कुटिया का अंदर से दरवाजा बंद है और कुंडी अंदर से बंद है। 1-2 बार इशारा किया पार्वती जी ने, भाई हमारे इस तपस्थली में कौन प्रवेश कर गए हो, बाहर निकलो। शंकर भगवान जब माँ जगदम्बा परेशान हुई, शंकर भगवान पुनः अंतर्दृष्टि से देखे और कहने लगे, देवी जिस बालक को तुम गोद ले रहे थे वही बालक अंदर अपनी कुटिया में कब्जा कर लिए। अच्छा भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु आप जो चाहेंगे वही होगा। आप दरवाजे खोलें। अच्छा भगवान अपने स्वरूप में आके दरवाजा खोले और भगवान शंकर से कहने लगे, ये स्थान मुझे बड़ा प्रिय है, मैं यहाँ तपस्या करूँगा। अच्छा शंकर भगवान कहने लगे, हम कहाँ जाएं? कहा आप कहीं चले जाओ, कितने पहाड़ हैं। अच्छा जी। शंकर भगवान आ गए केदारनाथ। बोले केदारनाथ भगवान की जय। ये महत्व बद्रीनाथ का है जी। अब जब भगवान वहाँ तपस्या करने लगे तो उत्तराखंड में जी विशाल नाम के एक राजा राजा थे। उनको पता चला, भगवान ने कृपा की, राजा विशाल के जी। राजा विशाल दर्शन के लिए भगवान के लिए बहुत तपस्या वही बद्रीनाथ। अच्छा और तपस्या किया और इसके बाद जो है भगवान जब दर्शन दिए, प्रसन्न हुए, राजन अब मैं यहाँ कलयुग के सभी भक्तों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हूँ। जी। बद्री विशाल राजा ने मंदिर का निर्माण करा दिया। बद्री विशाल इसलिए कहते, बोले बद्री विशाल भगवान की जय। लेकिन वस्तुतः जो भगवान का नाम है बद्रीनाथ, नारायण ही विष्णु भगवान एक बार लक्ष्मी जी से पृथक होकर जी और यहाँ आ गए बद्रीनाथ में तपस्या करने के लिए। जी। तपस्या करते करते भगवान बद्रीनाथ के जी नारायण के ऊपर बर्फ जम गई। जी। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने देखा कि यहाँ तो भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं, बर्फ जम गई। भगवान का सुंदर कीर्तन करते करते लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। लक्ष्मी जी से पूछे, नारायण कहाँ है, दर्शन करना है। जी। हमें पता नहीं है, आप बताइए। अच्छा आप जानते हैं।
देवर्षि नारद कहने लगे नर नारायण के क्षेत्र में वहाँ तपस्या कर। अब जब लक्ष्मी जी आई तो देखा कि नारायण की तपस्या में लीन है, ऊपर से बन। तो लक्ष्मी जी बद्री का पेड़ बन, बद्री माने बेर, हाँ। बेर का पेड़ बन करके ऐसे छत्ता कर। अच्छा जी जी। वो जो बर्फ थी वो बर्फ को रोका लक्ष्मी जी, धीरे धीरे करके वो बर्फ गई, वो नीचे थी। तो भगवान तपस्या से जागृत हुई तो देखा कि मेरे ऊपर जो है एक बेर का पेड़ रक्षा किया। अंतर्दृष्टि से देखे, अंतर्दृष्टि से जब देखते थे तो लक्ष्मी जी, भगवान नारायण बहुत प्रभावित हुए। भगवान नारायण कहने लगे देवी आज से मेरे नाम के ऊपर आगे तुम्हारा नाम चलेगा। और भगवान नारायण का बोल बद्री नारायण भगवान की जय। बद्री नारायण ये हुआ जी। नर और नारायण पर्वत है, एक नर पर्वत है एक नारायण पर्वत, और बीच में भगवान बद्रीनाथ। यहाँ पर नर नारायण ने बहुत दिनों तक तपस्या की जी, बहुत दिनों तक तपस्या किया। नर नारायण की जो नर नारायण भी 24 अवतारों में अवतारी जी। धर्म और मूर्ति, धर्म नारायण और नर नारायण के पिता हैं। नर नारायण पैदा हुए तपस्या करने के लिए आ गए जी जी। अब इंद्र को लगा कि ये नर नारायण मेरा जो है इंद्रासन को नहीं लेना चाहे, तो वो अप्सराओं को भेज कर बहुत दिनों तक यहाँ नर नारायण की तपस्या में बाधा डालना चाहा, लेकिन बाधा नहीं डाल पाए। जब बाधा नहीं डाल पाए तो नर नारायण प्रकट हुए। और उस समय जो है रंभा आदि अप्सरा थी जी। आप सब लोगों ने हमारे आंगन में इतने दिनों तक उत्सव किया है जी, इसलिए हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं जी। आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए जी। अच्छा। तो अप्सराओं ने कहा प्रभु जी आप देना ही चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा मांगो क्या मांगो। और अप्सराओं ने कहा कि आपको हम प्रियतम रूप में वर्ण करना चाहें। नर ने देखा नारायण की होकर कहा फंसे न चक्कर में देवियों के। कहा अब तो हाथ तो कर ही दिए। भगवान ने कहा ये मनोरथ आपके इस जन्म में नहीं, हमारा कृष्णावतार होगा तब पूरा करेंगे। नारायण कृष्ण बने और नर अर्जुन बने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत में भगवान कहते हैं मेरा एक निजी आश्रम। उद्धव जी से भगवान ने कहा 11वें उसका मेरा एक निजी आश्रम। उद्धव जी ने पूछा कहाँ पर? बद्रीनाथ। गच्छोद्धव मया प्रोक्तम बदर्याख्याम ममाश्रमम बदर्याख्याम ममाश्रमम। मेरा निजी आश्रम जो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं जी। वहाँ जाके क्या करना है? इच्छया अलकनंदाया विभूता सर्वकल्मषः। अलकनंदाया इच्छया, अलकनंदा जी के केवल दर्शन करना। अच्छा। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा दर्शन करने से ही मुक्ति हो जाती है जी। तो दर्शन करना, क्योंकि अलकनंदा जी का जो जल है वो ठंडा है, जाओगे अकड़ जाओगे जी। इच्छा अलकनंदा आया। और नहाए कहाँ? वहाँ गर्म कुंड है, तप्त सरोवर, तप्त कुंड में स्नान करना, वल्कल वस्त्र धारण करना और वहीं जाकर के साधना करना। ततस्तमंतर्हृदि सन्निधायो गतो महाभागवतो विशालां यथोपदिष्टो जगदेक बंधुना
तपः समाधाय हरेर्गाद्गतिं। भगवान को प्रणाम करके उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ पधार गए। भगवान बद्रीनाथ जी के साथ जी उद्धव जी विराजमान। जी उद्धव जी भगवान की कृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। भगवान के वृष्णि वंश के प्रधानमंत्री थे। भगवान ने उद्धव जी को अपने साथ लिया। दूसरा भाव जी आध्यात्मिक भाव। भक्तों के साथ में संतों का या भगवान का भजन हो जाता है, हाँ लेकिन गृहस्थी के साथ में भजन नहीं हो पाता। इसलिए नारद जी और उद्धव जी जब पटबंध होते हैं, भगवान की निरंतर सेवा चलती है, उस समय उद्धव जी और देवर्षि नारद उनकी पूजा आरती वंदना सब करते हैं। जिन्हें भगवान के साथ में कुबेर जी विराजमान, भगवान के खजांची जी भगवान के साथ में बद्रीश पंचायत में गरुड़ जी विराजमान, नर नारायण विराजमान जी और लक्ष्मी जी बाहर। लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर बना हुआ। जी किसी ने पूछ लिया लक्ष्मी जी का के साथ में भगवान क्यों नहीं है? भगवान ने कहा देखो भक्तों को तो मनाया जा सकता है, लेकिन परिवार को नहीं मनाया जा सकता। परिवार जल्दी बात नहीं मानता। जी भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी आप बाहर बैठ करके तपस्या करिए, हम अंदर कर रहे हैं। अच्छा बाहर भगवान का लक्ष्मी जी का मंदिर है। जी अंदर भगवान। अब जो है जी जिसे ज्ञान चाहिए, हाँ वहाँ बद्रीनाथ में जाकर जिसे ज्ञान चाहिए, जी भगवान बद्रीनाथ के साथ में विराजमान है उद्धव जी। वो उद्धव जी से प्रार्थना करें, हमको भगवान से कहें हमें ज्ञान चाहिए। भगवान उद्धव जी को कहते हैं इनको ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञानी है उद्धव जी महाराज, जी ज्ञान प्रदान कर। वही कहता प्रभु हमें आपके चरणों की भक्ति चाहिए। हाँ देवर्षि नारद को कहते हैं देवर्षि नारद आप इनकी भक्ति में मदद करो, ये बढ़िया भक्ति है। वही जाता है तो कहता है प्रभु जी हमको वाहन चाहिए। वाहन के लिए भगवान गरुड़ जी से कहते हैं गरुड़ जी भगवान के वाहन है। हाँ गरुड़ जी आप इनकी व्यवस्था करिए वाहन। भगवान की गरुड़ जी को कहते हैं आप इनकी व्यवस्था करिए, आदेश दें। वाह। कोई कहता है प्रभु हमको तो लक्ष्मी चाहिए, हाँ। कुबेर चाहिए। तो कुबेर को कहते हैं तुम इसको खजाने से निकाल करके कुछ दो तो इसकी मदद हो। जी कोई ऐसे भी भक्त भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं प्रभु हमें कुछ न चाहिए, हमें तो पैसे चाहिए। भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं मेरे तक ना आने पावे, जी जी आप बाहर ही बाहर उनको लक्ष्मी दे करके खूब प्रसन्न करिए। जी जी जे जावे कहावत है, जे जावे बद्री जी वो ना आवे उदरी। यदि आवे उदरी हाँ मतलब तो कभी न होए दरिद्री। अच्छा वाह। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। वाह महाराज जी। बोले सदगुरुदेव भगवान की